हेलो एवरीवन और वेलकम टू अनदर लेक्चर। इस वाले लेक्चर के अंदर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डॉम की। और डॉम बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना कि सिर्फ इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में एक जावास्क्रिप्ट इंजीनियर को या एक वेब डेवलपर को लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डॉम असल में होता क्या है। तो अगर मैं जाकर यहाँ पर कौनसोल लॉग कर लूँ फॉर एग्जांपल डॉम, तो हमें पता चल जाएगा कि डॉम वाकई क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाके यहाँ पे लिखूँ इस स्क्रिप्ट जेएस के अंदर कि मैं यहाँ जाके लिख रहा हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट से हमें पता क्या चलेगा, इसको ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। इसको ज़रा रन करते हैं हम। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये रन हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट के एक एक कॉन्सोल लॉग आ गया। इस कॉन्सोल लॉग को एक्सपेंड करते हैं तो आपको नज़र आएगा ये एचटीएमएल आ गया, ठीक है। और आप वहाँ पे राइट साइड पे देखिए ये हाईलाइट भी होता जा रहा है, ठीक है। और फिर मैं हेड पे जा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, और फिर मैं एक डिव पे जा रहा हूँ, फिर मैं दूसरी डिव पे जा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और अगर मैं यहाँ बॉडी के अंदर जाऊँ तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और इस पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ तो देखें ये हाईलाइट हो रहा है। लेकिन ये सब आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है इस डॉक्यूमेंट से। अगर हम चले जाएँ W3 स्कूल्स पे, फॉर एग्जांपल W3 स्कूल्स, और मैं कहूँ डॉम, तो ज़रा देखिए ये आपको बताता क्या है। और ये बड़ी अच्छी इमेज है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो डॉम बेसिकली होता ये है कि ये आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का एक मॉडल है। मॉडल से क्या फ़ायदा होता है? मॉडल से ये फ़ायदा होता है कि अब मैं अपने एचटीएमएल को इस मॉडल के ज़रिए जावास्क्रिप्ट के ज़रिए चेंज कर सकता हूँ। और जावास्क्रिप्ट जब वजूद में आई थी तो उसका मकसद ही यही था कि हम एचटीएमएल को चेंज कर सकें आफ्टर इट हैज़ बीन रेंडर्ड। तो पहले क्या होता था जब जावास्क्रिप्ट नहीं थी, जब एचटीएमएल और सीएसएस क्रिएट हुए थे या बिल्कुल एचटीएमएल क्रिएट हुआ था, तो ये रिसर्च पेपर्स के लिए इस्तेमाल होती थी और सीधे सीधे पेजेस होते थे, सीधे सीधे टेक्स्ट होते थे। लेकिन फिर ये ख्याल आया कि नहीं, अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है, एक बटन के क्लिक पे कुछ होना चाहिए या टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए या कोई सीएसएस क्लास लगनी चाहिए, तो हम किस तरीके से करें। और उसके नतीजे में जो जावास्क्रिप्ट है वो बनी थी। और इस काम को करने के लिए जो चीज़ हमें मिली वो डॉम है। डॉम एचटीएमएल की रिप्रेजेंटेशन होता है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो डॉम एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। आप किसी तरीके से किसी भी एलिमेंट को जो कि आपको व्यू पे नज़र आ रहा है, आप उसको हासिल कर सकते होंगे और उसके साथ कोई भी काम कर सकते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको पता चला कि डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर हमें एचटीएमएल मिलता है, एचटीएमएल के साथ हेड, बॉडी, और फिर बॉडी के अंदर अगर आप मल्टीपल चीज़ें रख रहे हो तो वो सारी की सारी भी हमें मिल जाती हैं। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल ले लें तो क्या होगी कि मैं यहाँ पे इस हेलो वर्ल्ड को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं सीधा सीधा जाके यहाँ कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे कुछ और कह सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये राइट लेता क्या है, ये एक टेक्स्ट लेता है। मैं यहाँ पे कहूँ कि कोड विद एसन। अब अगर इसको मैं रन करूँगा तो क्या होगा, ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये चेंज हो जाएगा हेलो वर्ल्ड कोड विद एसन पे। क्यों? क्योंकि हमने इसमें डॉक्यूमेंट में राइट कर दिया मजीद कोड विद एसन को, तो ये अपेंड कर देता है, ये ऐड कर देता है एक नई चीज़ अपने पेज के अंदर। इसी तरीके से अगर मेरी एचटीएमएल ऐसी है, अच्छा मैं इसको ज़रा क्लोज कर देता हूँ। अगर मेरी एचटीएमएल ऐसी है जिसमें बॉडी के अलावा फॉर एग्जांपल एक बटन है, ठीक है, और इस बटन पे मुझे कोई इवेंट लगाना है या कोई और चीज़ करनी है, तो मैं इसको एक आईडी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ माई बटन। अब मेरे पास ये चीज़ पॉसिबल है कि इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास एक बटन आ जाएगा, क्लिक, और कोड विद एसन आ रहा है, ठीक है। दूसरी जगह पे हम ये काम कर रहे हैं कि ये राइट नहीं करवा रहे, बल्कि हम यहाँ पे एक पी टैग लेते हैं और इसमें हम कहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो। अब मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है कि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट के साथ इस बटन के क्लिक पे इस हेलो के टेक्स्ट को चेंज कर दूं, ठीक है। लेट्स से हम इस पी को एक आईडी देते हैं आउटपुट की। पहली बात तो ये कि मुझे इस काम को करने के लिए डॉम के साथ काम करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे डॉक्यूमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं कहूँगा कॉन्स माई बटन, या आई कैन ऑल्सो से बटन वार, आप कुछ भी कह सकते हो उसको। तो मुझे पहला काम यही करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे। ये जो डॉक्यूमेंट है जो कि डॉम की रिप्रेजेंटेशन है, इसको क्वेरी करो, इसका क्वेरी सिलेक्टर मेथड कॉल करो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई की होगी, फॉर एग्जांपल आप नेम की रख सकते हो जो कि एक प्रॉपर्टी होगी कि नेम एसन हो गया, ठीक है, आईडी 1 2 3 हो गई, या फिर फंक्शन होगा तो आप ग्रीट कह सकते हो, ग्रीट एक मेथड हो गया। तो मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ऐसे ही डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी सिलेक्टर एक फंक्शन है जस्ट लाइक दिस, और इसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं
फॉर एग्जांपल आईडी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडेक्स एचटीएमएल पे चला जाऊँ तो माय बटन जो है वो मेरे पास आईडी है। इसी तरीके से मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट करूँ तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास मौजूद है वो आउटपुट है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कह सकता हूँ कॉन्स्ट आउटपुट एलिमेंट इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के बाद हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि हम क्वेरी सिलेक्टर के अंदर दे देंगे आउटपुट की आईडी। ठीक है, ये दोनों काम करने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट के साथ काम करना पड़ा, यानी कि डॉम के साथ काम करना पड़ा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मेरा जो बटन वार है, जो मैंने अभी अभी लिया है डॉक्यूमेंट से, इस पे ऐड इवेंट लिस्नर करो। जब भी इस पे क्लिक हो तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे और हम इस फंक्शन के अंदर कहेंगे कि भाई ये जो आउटपुट एलिमेंट है इसका जो टेक्स्ट है कंटेंट, इसको आप ज़रा बदल दें। तो इसका टेक्स्ट कंटेंट हो जाना चाहिए कोड विद एसन। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, कोड विद एसन हो गया। तो पहली चीज़ तो ये कि इसको क्लिक करने के लिए जो मुझे हैंडलर लगाना पड़ा बटन वार पे, उसके लिए मुझे चाहिए था बटन वार, और बटन वार के लिए मुझे चाहिए था डॉक्यूमेंट से काम करवाना। सेम गोज़ विद आउटपुट एलिमेंट। मैं इस पी टैग पे तब तक कुछ चेंज नहीं कर सकता जब तक मैं इसको डॉम के ज़रिए या डॉक्यूमेंट के ज़रिए लेकर नहीं आता। और इसके आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, क्वेरी सिलेक्टर मिल जाएगा, ऐड इवेंट लिसनर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक कोड लिख सकते हो कि मेरे पास है लेट काउंट काउंट इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे जाके कह रहे हो कि नहीं भाई डॉक्यूमेंट पे, पूरे डॉक्यूमेंट पे एक ऐड इवेंट लिसनर कर दो ज़रा, और लिसनर में आपने कहा कि क्लिक अगर हो रहा हो पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी, तो हम क्या काम करेंगे, हम कहेंगे काउंट प्लस प्लस, और फिर हम कहेंगे एक अलर्ट, और हम उस अलर्ट में कहेंगे, या हम इस पी टैग के अंदर डाल देते हैं, हम इस आउटपुट एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट में कहेंगे कि टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे कह देंगे काउंट, फॉर एग्जांपल काउंट, और हम यहाँ पे कह सकते हैं बल्कि क्लिक्ड, और फिर प्लस, और फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं काउंट प्लस और टाइम्स। लेट से हम ये काम कर देते हैं। अब क्या होगा, अब हम इसको क्लिक करते हैं। अब हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो क्लिक 1 टाइम्स 2 3 4, मैं कहीं पर भी क्लिक करूं माउस ले जाके ये उतनी दफ़ा होगा। इवन इफ अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो भी वो क्लिक काउंट होगा, देख रहे हैं 18। तो मैं किसी भी जगह पे क्लिक कर सकता हूं और ये काउंटर बढ़ता रहेगा। तो शुरू में 0 था, जब जब हम इसको क्लिक करते हैं काउंट में 1 की इजाफा हो जाता है, और फिर आउटपुट एलिमेंट जो है उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज हो जाता है इस पूरी चीज़ पे जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। हर दफ़ा न्यू काउंट की वैल्यू लेता है और इस टेक्स्ट को फिल कर देता है। लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि कुछ भी करना हो डॉक्यूमेंट के साथ तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट के जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ काम करना पड़ता है, और वही चीज़ डॉम है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ़ इट वॉज, प्रेस द लाइक बटन, कमेंट में बताएं ये वीडियो कैसी थी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पे कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।